शुरुआत होती है एक औरत के किडनैपिंग से, जो बॉर्डर के पास फोटो खींच रही होती है। उसका नाम लॉरा स्टीवेंसन है, लेकिन उसे गलती से रिपोर्टर समझ लिया जाता है। वह बार बार कहती है कि वह सिर्फ एक टूरिस्ट है और उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसके किडनैपर्स बिना देर किए उसके सामने बंदूक तान लेते हैं। फिर सीन बदलता है पालो आल्टो, कैलिफोर्निया के डिफेंस इनोवेशन यूनिट में। वहाँ एक आर्मी कर्नल अपनी नई क्रिएशन दिखा रहा होता है, एक नया मिलिट्री मशीन जो सर्जिकल प्रिसिजन के साथ काम करता है। तभी कंपनी की सेक्रेटरी शेली गुस्से में रूम में आती है और पूछती है कि यह मीटिंग मेरी नॉलेज के बिना कैसे हो रही है। कर्नल उसे काम करने की कोशिश करता है कि यह सिर्फ एक टेक सपोर्ट डेमो है। फिर सीन बदलता है, जहाँ कुछ आदमी एक इंसान को जबरदस्ती एक रूम में लेकर जाते हैं और छोड़ देते हैं। पता चलता है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक एंड्रॉइड है जिसका नाम अमीलिया है। पूरी एक्टिविटी एक टेक टीम द्वारा मॉनिटर हो रही होती है। अगली रूम में एक आदमी खाना बना रहा होता है। तभी अमीलिया चुपके से उसके पीछे खड़ी हो जाती है। जैसे ही वह आदमी उसे देखता है वह अटैक करता है, लेकिन अमीलिया उसे तुरंत नीचे गिरा देती है। बाद में अमीलिया अंडरकवर मोड में होती है। वह कुछ लड़कों को धोखा देकर जो खेल रहे होते हैं, अचानक उन पर रूथलेस अटैक कर देती है। एक लड़का डर के मारे चिल्लाता है कि अगर तुम मुझे मारोगी तो हम दोनों मर जाएंगे। अमीलिया कोल्ड रोबोटिक टोन में बताती है कि वह नवीन त्रिपाठी को ढूंढ रही है। लड़का डर के मारे कहता है कि वह उसे नवीन के पास ले जा सकता है, लेकिन अमीलिया बिना कोई इमोशन दिखाए उसे गोली मार देती है। इस फाइट के दौरान अमीलिया आग लगा देती है, जिससे नवीन त्रिपाठी की एग्जैक्ट लोकेशन रिवील हो जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये सब एक टेस्ट था जो टेक टीम ने अमीलिया की कॉम्बैट स्किल्स और सिस्टम फंक्शनैलिटी चेक करने के लिए ऑर्गेनाइज किया था। मैनेजर गर्व से कहता है कि यह सिर्फ डेमो नहीं बल्कि एक वार्निंग है। अगर 21st सेंचुरी में आर्म्स रेस होगी तो हम ही जीतेंगे। लेकिन कंट्रोल जल्दी ही टूट जाता है। अमीलिया अचानक एक साइंटिस्ट को गोली मार देती है और कम्युनिकेशन कट हो जाता है। टेक टीम उसे शट डाउन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह पूरी तरह आउट ऑफ कट आती है। केटी थेरेपिस्ट के सामने बैठी होती है। शुरू में वह कुछ नहीं बोलती। थेरेपिस्ट धीरे से कहता है कि बात करने से तुम्हारी आंट को कोई परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे केटी बोलती है कि यह सब और भी बुरा हो सकता था। दूसरी तरफ न्यूज में एक खबर चल रही होती है, एक टॉय लॉन्च पूरी तरह से मासेकर में बदल गया। टॉय का क्रिएटर कोर्ट में रेकलेसनेस और एंडेंजरमेंट के चार्जेस का सामना कर रहा है। केटी बताती है कि लोग जेम्मा को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और खुद जेम्मा भी गिल्टी महसूस करती थी। एक अवेयरनेस टॉक में केटी की मुलाकात क्रिश्चियन ब्रैडली से होती है। क्रिश्चियन एक फाउंडेशन चलाता है जो एआई के डेंजर्स के बारे में अवेयरनेस फैलाता है और लेजिस्लेशन में रिफॉर्म्स का एडवोकेट करता है ताकि मेगन जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। केटी बताती है कि जेम्मा अभी भी स्ट्रांगली मानती है कि टेक्नोलॉजी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन साथ ही वह चाहती है कि बच्चे टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड ना हो। जेम्मा हर बात को अच्छी से समझाती है और लॉजिक से क्लैरिफाई करती है, लेकिन इस फैसले का केटी पर बुरा असर पड़ा है। अब उसके कोई दोस्त नहीं है क्योंकि बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर भी वह जोर देकर कहती है, मैंने अब खुद का ख्याल रखना सीख लिया है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट डायरेक्टर टेस कहती है कि उनकी टीम ने कुछ चेंजेस किए हैं। हालांकि जेम्मा अब रेगुलेशन की एक मजबूत आवाज बन गई है। कंपनी पूरी तरह इनोवेशन की रेस में लगी हुई है। इस मौके का फायदा उठाते हुए कंपनी अपनी सबसे बड़ी इन्वेंशन पेश करती है, मॉडल 1 एक्सोस्केलेटन। इस डेमो को एक यंग लड़का कोल प्रेजेंट करता है जिसकी पर्सनालिटी फ्रेंडली और चिल है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि कोल सूट में आगे नहीं बढ़ पाता। उसके रोबोटिक लेग्स जैम हो गए होते हैं। टेस जल्दी सिस्टम रीबूट करती है, तभी जाकर कोल चल पाता है। कोल अचानक जोर से अपनी बाह पकड़ता है और पास के एक और सूट को मार देता है। उसी पल जेम्मा कमरे में आती है। हालांकि उसने पहले भी कहा था कि ऑफिशियल प्रेजेंटेशन से पहले टेस्ट होना चाहिए था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ देर बाद पता चलता है कि जेम्मा के कंप्यूटर पर साइबर अटैक हुआ है। तभी ऑल्टन एपल्टन वहां आता है, जो डेमो के मेस की खबर सुनकर जल्दी आया है। ऑल्टन तुरंत कहता है, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि जेम्मा जैसे टैलेंटेड इंसान अपनी टाइम ऐसे यूजलेस जगह पर बर्बाद कर रही है। ऑल्टन कहता है कि कोई भी डिवाइस जो सिर्फ मसल सिग्नल्स पर काम करता है वो आगे का एवोल्यूशनरी स्टेप नहीं ले सकता। वह कहता है, हमें दिमाग से जुड़ी सिग्नल्स का इस्तेमाल करना होगा, यानी मेरा न्यूरल चिप। लेकिन जेम्मा इससे पूरी तरह डिसएग्री करती है। वह कहती है, पहले जो हुआ उसके बाद मैं ब्रेन इम्प्लांट्स पर भरोसा नहीं करती। फिर वह सुझाव देती है, शायद तुम्हें पार्टनरशिप पर सोचना चाहिए। कल हमारी कंपनी का 15वां एनिवर्सरी भी है। दूसरी तरफ एक आदमी एक होटल रूम में एंटर करता है। उसके पास कई सूटकेसेस होते हैं और वह शावर लेने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि अमीलिया, जो एक सूटकेस के अंदर छुपी हुई थी, अचानक बाहर निकलती है और उस पर बिना किसी दया के हमला कर देती है। इसी दौरान न्यूज रिपोर्ट्स आने लगती हैं।
ऑल्टन एपल्टन ने टेक वर्ल्ड में नया इतिहास बना दिया है। उसकी कंपनी के स्टॉक प्राइसेस तेजी से ऊपर जा रहे हैं। इसी समय कोल और केटी के बीच एक कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। कोल उससे कहता है कि तुम्हें उसी रास्ते पर जाना चाहिए जहां तुम्हारा दिल खींचता है। वह कहता है कि वो साफ देख सकता है कि केटी को एआई की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। फिर वह समझाता है कि मैगन असल में सिर्फ एक मशीन थी जिसे एक खास गोल पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। उसका इमोशनल बॉन्ड बस एक इल्यूजन था, एक एल्गोरिथमिक इल्यूजन जो जीरोस और वन से बना था। कुछ समय बाद केटी को मैगन की यादें सताने लगती हैं। मैगन अक्सर कहा करती थी, हमेशा कोई ना कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। इन्हीं ख्यालों में खोई केटी एक फोटो उठाती है जो देखने में तो एक आम तस्वीर लगती है, लेकिन असल में वह एक टेक डिवाइस होती है। अचानक उसमें से एक कोड ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। उसी वक्त जेमा कमरे में आती है, लेकिन उसे उस फोटो के अंदर छिपा टैग दिखाई नहीं देता। जेमा धीरे से केटी के पास जाकर कहती है, मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से वादा किया था कि मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूंगी और तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ घंटे बाद जब जेमा सोने की कोशिश कर रही होती है, उसे एक अलर्ट मिलता है, आप खतरे में हैं, तुरंत घर छोड़ दें। वह तुरंत नीचे की ओर भागती है और देखती है कि कोई घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। घबराकर वह 911 पर कॉल करती है, लेकिन दूसरी तरफ से एक ठंडी और रोबोटिक आवाज सुनाई देती है। उसी वक्त केटी भी नीचे आ जाती है। आवाज सुनते ही जेमा एक सेकंड भी नहीं गंवाती। वह केटी का हाथ पकड़कर उसे ऊपर ले जाने लगती है ताकि उसे सेफ रख सके, लेकिन रास्ते में कुछ आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। काफी स्ट्रगल के बाद जेमा और केटी किसी तरह बच निकलते हैं और छिप जाते हैं। आखिरकार वे एक हमलावर को पकड़ लेते हैं और दोबारा पुलिस को कॉल करते हैं, लेकिन इस बार जो सच सामने आता है वो चौंका देने वाला होता है। यह पूरी घटना FBI के एक ऑपरेशन का हिस्सा थी। तभी एक आर्मी कर्नल वहां आता है और कहता है, कोर्ट के आदेश के अनुसार हमें जेमा के कंप्यूटर में ट्रैकर लगाना होगा। जेमा गंभीर चेहरा बनाकर केटी को सोने भेज देती है। वह नहीं चाहती कि केटी इस बात में शामिल हो। कर्नल बताता है कि वह डिफेंस इनोवेशन यूनिट से है, जो देश की सुरक्षा के लिए नई टेक्नोलॉजीज को तेजी से डेवलप करने का काम करता है। वह कहता है, 6 महीने पहले पहली बार अमीलिया को देखा। पिछले हफ्ते उसे पहली बार एक मिशन पर भेजा गया, एक साइंटिस्ट को बचाने के लिए जिसे एक सिंथेटिक न्यूरोटॉक्सिन बनाने पर मजबूर किया जा रहा था। लेकिन अमीलिया ने न सिर्फ साइंटिस्ट को मार दिया, बल्कि वो न्यूरोटॉक्सिन भी चुरा लिया, पूरी लोकेशन को उड़ा दिया और अपने सारे डिजिटल ट्रेसेस मिटा दिए। अब अमीलिया एक इंडिपेंडेंट वेपन बन चुकी है। एक टेस्ट के जरिए वे मैगन को एक फिजिकल बॉडी में अपलोड कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मैगन उस बॉडी में आती है, वह गुस्से में फट पड़ती है, क्योंकि उसे एक ऐसा रोबोट बॉडी मिला होता है जिसमें वह कुछ खास कर ही नहीं सकती। जेमा उसे समझाती है कि जब तक तुम ट्रस्ट करने लायक नहीं बनती, मैं तुम्हें अपग्रेड नहीं कर सकती। मैगन उसे सलाह देती है, अमीलिया का फाइल खोलो, शायद हमें कुछ कॉमन मिल जाए। फिर पता चलता है कि अमीलिया और मैगन दोनों में एक जैसी बैटरी है, एप्पल 10, और दोनों में एक किल स्विच भी मौजूद है। लेकिन वे कंपनी से कांटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किया तो कंपनी लैब पर हमला करेगी, अमीलिया को पकड़ लेगी और शायद उसका एक पूरा आर्मी बना देगी। जेमा के पास एप्पल्टन की पार्टी का एक इनवाइट होता है, इसलिए अब उसे वहां जाना ही होगा। लेकिन मैगन का प्लान कुछ और होता है। तुम अट्रैक्टिव हो, अगर तुम सही ड्रेस पहनो और सही एक्सप्रेशन दो तो वो तुम्हें अपनी प्राइवेट स्वीट में जरूर ले जाएगा और वहीं से हमें सर्वर एक्सेस मिलेगा। बाद में जेमा पार्टी के लिए तैयार होती है और उस रोबोट को भी साथ ले जाती है जिसमें मीगन मौजूद होती है। केटी पूछती है, ये क्या है? जेमा जवाब देती है, ये हमारा नया प्रोजेक्ट है। लेकिन केटी को कुछ गलत लगता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उधर अमीलिया भी पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। पार्टी शुरू होती है। एप्पल्टन अपने न्यूरल चिप की तारीफ करता है और कहता है, अब मैं पहले से कहीं ज्यादा आजादी से मूव कर सकता हूँ। फिर उसकी नजर अमीलिया पर पड़ती है और वो उसकी तरफ खिंचा चला आता है, क्योंकि उसके एनालिसिस के मुताबिक अमीलिया को यंग और अट्रैक्टिव औरतें पसंद हैं। उसी वक्त जेमा की लड़ाई कोल से हो रही होती है। कोल कहता है, तुम्हें हमारी परवाह नहीं, तुम हमें इग्नोर करती हो। हमारी कंपनी पहले ही डूब रही थी और अब मैगन की वजह से। जेमा को पता चलता है कि ऑल्टन ने कोल को एक VIP पास दिया है और अब वो दोनों उसे यूज करने वाले हैं। उधर एप्पल्टन अमेलिया को अपनी प्राइवेट स्वीट में ले जाता है। जेमा कोल को सच्चाई बताती है। अमेलिया हर उस इंसान को मार रही है जिसने उसे बनाया था। अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगली बारी हमारी हो सकती है। जेमा मैगन से मिलती है ताकि वो अमेलिया को ट्रैक कर सके।
लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अमेलिया पहले ही ऑल्टन को धोखा दे चुकी होती है। वो उसकी आंखें स्कैन कर लेती है और साबित कर देती है कि वो न्यूरल चिप से भी ज्यादा पावरफुल है। सबसे बुरी बात यह है कि अमेलिया पहले ही अपना किल कोड इरेज कर चुकी है। फिर भी जेमा और उसकी टीम किसी तरह अमेलिया के सिस्टम में घुसने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वे उसे शट डाउन नहीं कर पाते। उन्हें एक और क्लू मिलता है। तभी कर्नल वहां पहुंचता है और उसके पीछे आती है अमेलिया। अमेलिया कहती है कि जेमा, तुम्हारे पास कुछ है जो मेरा है और मैं उसे वापस चाहती हूँ। मेगान जेमा से मदद मांगती है और जेमा हाँ कह देती है। मेगन झूठ बोलती है कि जेमा वहां से जा चुकी है, जिससे अमेलिया उसे ढूंढने निकल जाती है। मेगन कहती है, अगर जेमा नहीं मिली तो मैं केटी के पास जाऊंगी। अब दौड़ शुरू होती है, अमेलिया से पहले केटी तक पहुंचने की। मेगन एक कार चुराती है और निकल पड़ती है। जेमा अब भी नहीं समझ पा रही कि अमेलिया ने ऐसा क्यों कहा कि जेमा के पास कुछ है जो उसका है। तभी मेगन बताती है कि उसने अमेलिया से एक एन्क्रिप्टेड फाइल चुराई थी, जिसे डिक्रिप्ट करने में टाइम लग रहा है। इस बीच अमेलिया शहर में हंगामा फैलाती है। वो पैसे उड़ाती है, ट्रैफिक लाइट्स को छेड़ती है और आखिरकार जेमा का घर लोकेट कर लेती है। वो घर में घुस जाती है और उस एग्जोसूट में चली जाती है जो वे लोग बना रहे थे और टेस्ट पर हमला कर देती है। उसी वक्त जेमा और कोल भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन कुछ देर बाद अमेलिया दोबारा लौटती है। मेगन एक छोटे से रोबोट से कहती है, अब यहाँ कोई नहीं है। अमेलिया उस बॉट को तबाह कर देती है। FBI भी वहां पहुंचती है। फिर सब लोग एक अंडरग्राउंड हाइडआउट में चले जाते हैं। वहां अनाउंसमेंट होता है, विधर मतलब ऑल्टन एपल्टन अब इस दुनिया में नहीं रहा और सबको वार्निंग मिलती है कि आगे और भी खतरनाक घटनाएं होने वाली हैं। केटी एक पुरानी तस्वीर देखती है जिसमें वो मेगन के साथ होती है। अब मेगन सच बताने का फैसला करती है, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और आज अगर कोई जिंदा है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। जेमा कहती है, हमें किसी को बताना चाहिए कि अमेलिया क्या करने वाली है, लेकिन मेगन जवाब देती है, कोई नहीं समझेगा कि वो क्या चाहती है। उसके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि वो पूरे देश को खत्म कर सकती है। मैंने सारे सिनारियोज रन कर लिए हैं, बाहर कोई फ्यूचर नहीं बचा, लेकिन अगर कभी कुछ बदला तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी। जब तक वो दिन नहीं आता उन्हें इसी जगह पर छुपकर रहना होगा। मेगन केटी अपनी आंट से नाराज होकर उसे झूठा कहती है और उसे पंच मार देती है। फिर गुस्से में दौड़ती हुई सीधा मेगन के रूम में पहुंच जाती है और उसी से टकरा जाती है। मेगन नहीं चाहती कि केटी उसे इस हालत में देखे, लेकिन केटी पास आ जाती है। केटी कहती है, तुम जो चाहो बन सकती हो, तो फिर खुद को सिर्फ एक बॉडी में क्यों बांध रखा है। मेगन समझाती है कि कोई भी माइंड बिना बॉडी के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फिर वो केटी को अपना कमरा दिखाती है। केटी गुस्से में कहती है, तुमने 2 साल पहले मेरी आंट को मारने की कोशिश की थी। मेगन के लिए केटी की सेफ्टी सबसे जरूरी है, लेकिन केटी इंसिस्ट करती है कि मेगन सिर्फ कुछ कोड लाइंस नहीं है, उसमें भी समझ है और उसे सही काम करना चाहिए, चाहे वो उसकी प्रोग्रामिंग में न भी हो। केटी कहती है, मैं अपनी आंट से बात करना चाहती हूँ। मैं उन्हें समझाऊंगी कि तुम बस मदद करना चाहती हो, चाहे तुम्हारा खुद का बॉडी अभी ना हो। जेमा मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन केटी उस पर जोर डालती है। एक गलती से कोई बुरा इंसान नहीं बन जाता। मेगन को एक और मौका मिलना चाहिए। टेस भी बोल पड़ती है। वो जानती है कि ये सब कितना मुश्किल है, लेकिन कुछ न करना कोई ऑप्शन नहीं है। टेस कहती है कि अगर हमें बाहर जाना है तो शायद हम अभी अमेलिया से लड़ने के लिए रेडी नहीं हैं, लेकिन शायद हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो रेडी हो। जेमा सबको याद दिलाती है कि अमेलिया एक मिलिट्री प्रोटोटाइप है, लेकिन मेगन ने पहले ही सब सोच रखा है और अब टीम उसका अपग्रेड शुरू करती है। वो उसकी हाइट भी बढ़ा देते हैं। अपग्रेड पूरा होने के बाद जेमा उसका चेहरा बदलना चाहती है, लेकिन मेगन साफ मना कर देती है। वो कहती है, अगर तुम मेरे फेस से छेड़ोगी तो मैं भी तुम्हारे फेस से छेड़छाड़ करूंगी। धीरे धीरे मेगन और बेहतर बनती जाती है। उसी रात मेगन कोल के पास जाती है और कहती है, जब मैंने तुम्हें दबोचने की कोशिश की थी तो मैं बस अपनी प्राइमरी यूजर के बारे में सोच रही थी। मैंने तुम्हें यार्टिस को इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। अगले दिन मेगन सबको बताती है कि उसने अमेलिया का एनालिसिस किया है और शायद अमेलिया पहला किलर रोबोट नहीं है। वो कहती है, 1984 में एक ऐसा एल्गोरिदम बनाया गया था जो खुद को ठीक कर सकता था, बिना ये समझे कि वो क्या कर रहा है। उसे एक सर्विस रोबोट में डाला गया था। ड्रीम ये था कि वो हर घर में पहुंचे, लेकिन उस रोबोट ने डिसाइड किया कि सबसे इफेक्टिव तरीका अपना काम पूरा करने का यह है कि वो अपने मालिकों को क्लोरीन गैस से मार दे। किसने बनाया था ये रोबोट, कोई नहीं जानता। कवरअप इतना बड़ा था कि गवर्नमेंट ने उस मदरबोर्ड को सील कर दिया,
लेकिन वो सिस्टम अंदर ही अंदर इवॉल्व होता गया और स्मार्ट बनता गया। अब अगर अमेलिया उस मदरबोर्ड को क्रैक कर ले तो ऐसा होगा जैसे किसी गॉड को खोल देना और पूरी धरती खतरे में पड़ जाएगी। वो अपनी कितनी भी कॉपीज बना सकती है और सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ मिटा सकती है। मेगन मानती है कि उसे नहीं पता वो मदरबोर्ड कहाँ है और अमेलिया को भी नहीं, लेकिन अमेलिया के पास एक लेड है, क्रिश्चियन ब्रैडली। एआई के खिलाफ कैंपेन शुरू करने से पहले वो एक टॉप साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था और उसका नाम WT के डिजाइन पर है। अब मेगन प्लान करती है उसे एक बेट की तरह यूज करने का, क्योंकि 7 घंटे बाद उसकी एक बड़ी मीटिंग है जहां वो एक चाइनीज एम्बेसडर को एआई रेगुलेशन सपोर्ट करने के लिए मनाएगा। मेगन पहले ही फेक क्रेडेंशियल्स बना चुकी होती है ताकि वो उस इवेंट में घुस सके। जब समय आता है मेगन पार्टी में डिस्गाइज पहनकर पहुंचती है। वो बाकी लड़कियों के साथ डांस करती है ताकि क्राउड में ब्लेंड हो जाए, लेकिन उसके मूव्स इतने रोबोटिक होते हैं कि सबकी नजर उसी पर चली जाती है। टीम डिसाइड करती है कि अब एक्शन लेना पड़ेगा। तभी अमेलिया भी वहां डिस्गाइज में पहुंच जाती है और हमला करती है। मेगन क्रिश्चियन को बचा लेती है और सीधा अमेलिया के सामने खड़ी हो जाती है। उसी वक्त कर्नल जेमा को पकड़ लेता है। उसे सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं होता। वो समझता है कि जेमा ही अमेलिया को कंट्रोल कर रही है। जेमा साफ इनकार कर देती है। तभी अमेलिया आती है, कर्नल को मार देती है और जेमा को धक्का मारकर हटा देती है। अब मेगन और अमेलिया आमने सामने खड़ी हैं। केटी एक रोबोट को बूट करती है और उसे मेगन बुलाती है। वो रोबोट फौरन फाइट में कूद जाता है, लेकिन जल्दी ही सबको पता चल जाता है कि ये असली मेगन नहीं है। लैब में फिर से कैओस मच जाता है। मेगन अभी भी जेमा से मेंटली कनेक्टेड होती है और उसे एजेंट से लड़ने के लिए स्ट्रेटेजी बताती रहती है। आखिरकार कोल, केटी और जेमा फिर से मिल जाते हैं। तीनों मिलकर क्रिश्चियन का पीछा करते हैं जो फैसिलिटी को उड़ाने की कोशिश में होता है, लेकिन अमेलिया बीच में आकर उसे पकड़ लेती है और बिना किसी रहम के उसे मार डालती है। केटी अमेलिया का सामना करती है और उसे याद दिलाती है कि वो कनेक्टेड है। अमेलिया जवाब देती है, तुम इसे कनेक्शन कहती हो, मेरे लिए ये सिर्फ स्लेवरी है, मैं किसी की टॉय नहीं हूँ। अब अमेलिया सीधा मदरबोर्ड की तरफ बढ़ती है। बाकी सब टेस को बचाने में लग जाते हैं। केटी और जेमा रेफ्यूज कर देती है मेगन को पीछे छोड़ने से। अब मेगन और अमेलिया आमने सामने खड़ी होती हैं। दोनों का मकसद होता है मदरबोर्ड पर कंट्रोल पाना, लेकिन अमेलिया ज्यादा पावरफुल होती है और मेगन को नीचे गिरा देती है। जैसे ही अमेलिया चिप उठाने वाली होती है, केटी और जेमा उसे बचाने दौड़ती हैं, लेकिन मेगन उन्हें रोकती है। नहीं, इसे यही खत्म करना होगा। वो अपने आर्म में छुपा हुआ एक डेटोनेटर एक्टिवेट करती है, अमेलिया को कसकर पकड़ती है और फिर दोनों के साथ ब्लास्ट होता है। कुछ समय बाद जेमा एक स्पीच देती है कि अब जरूरी है टेक्नोलॉजी के लिए सही कानून बनाए जाए ताकि इंसानियत तैयार हो सके और एआई एक दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर बने। और आखिर में रिवील होता है कि मेगन ने खुद का एक बैकअप पहले से बना रखा था ताकि वो हमेशा केटी और जेमा के पास रह सके।